अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैन सिद्दीक़ और इस वीडियो में हम पैराग्राफ राइटिंग का जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम पैराग्राफ की जो है डेफिनेशन उसको हम देखते हैं। अ पैराग्राफ इज़ अ नंबर ऑफ सेंटेंसेस ग्रुप टुगेदर एंड रिलेटिंग टू वन टॉपिक। पैराग्राफ जो है ये सेंटेंसेस का जो है मजमूआ है, यानी कि इसके अंदर सेंटेंसेस मौजूद होते हैं, ग्रुप्ड होते हैं, एक साथ होते हैं, रिलेटिंग टू वन टॉपिक, और एक टॉपिक होता है उन सेंटेंसेस का। यानी कि चंद सेंटेंसेस जो हैं वो कंबाइन होते हैं, ग्रुप में होते हैं, लेकिन उन सेंटेंसेस का जो टॉपिक है वो एक होता है। एक और डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, वो देखिए, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस डैट डेवलप अ सिंगल पॉइंट। सेंटेंसेस का जो है ग्रुप, रिलेटेड सेंटेंसेस यानी कि एक ही टॉपिक के जो हैं वो सेंटेंसेस होंगे, डैट डेवलप अ सिंगल पॉइंट, जो कि हमें एक पॉइंट की तरफ लेकर जाएं। यानी कि हमारा जो ओवरऑल टॉपिक होगा वो एक होगा, वो हमारा सिंगल पॉइंट होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हैं मिलके वो पैराग्राफ बनाते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, पैराग्राफ जो है ऐसे सेंटेंसेस का हमारा मजमूआ होता है जो हमें एक टॉपिक की तरफ, एक सिंगल पॉइंट की तरफ जो है वो लेकर जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं माय हाउस, इसके ऊपर हमने एक पैराग्राफ लिखना होता है। अब क्या होता है कि माय हाउस जो हम पैराग्राफ लिखेंगे उसमें जितने सेंटेंसेस होंगे उसका जो मरकज़ होगा, जो सेंटर पॉइंट होगा, जो सिंगल पॉइंट होगा, जो टॉपिक होगा वो यही होगा कि हम माय हाउस, अपने घर के मुतल्लिक जो है हम वो सेंटेंसेस लिखेंगे। पैराग्राफ राइटिंग में पैराग्राफ का जो है एक स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर के जो हैं कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अब हम उन प्रिंसिपल्स को जो है वन बाय वन जो है उनको हम स्टडी करेंगे। नंबर वन है हमारा यूनिटी, नंबर टू ऑर्डर, और नंबर थ्री पे हमारा वैरायटी। पैराग्राफ स्ट्रक्चर का जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है यूनिटी। देयर शुड बी यूनिटी ऑफ वन थाट और वन आइडिया। यूनिटी से मुराद होता है इत्तेहाद, यानी कि चीज़ों का इकट्ठा हो जाना। अब पैराग्राफ के अंदर जो है यूनिटी मौजूद हमारी होनी चाहिए। और यूनिटी क्या होती है कि हमारा जो आइडिया है, हमारी जो थॉट है, वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर हो, यानी कि बिखरी हुई सोच जो है हमारी वो ना हो। जब भी हम कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, जिस मर्जी टॉपिक से रिलेटेड लिख रहे हैं, एवरी सेंटेंस इन द पैराग्राफ मस्ट बी क्लोजली कनेक्टेड विद द मेन टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ के जितने भी हम सेंटेंसेस लिख रहे हैं उसके अंदर, उन सारे सेंटेंसेस को जो है मेन टॉपिक, यानी कि जो मेन टॉपिक है उसके साथ जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम माय हाउस के ऊपर पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आइडिया जो है हमारा वो क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर यूनिटी होनी चाहिए। और हर सेंटेंस जो होगा माय हाउस का पैराग्राफ में, वो मेन टॉपिक, यानी कि जो माय हाउस हमारा जो मेन टॉपिक है उसके साथ वो क्लोजली कनेक्टेड होना चाहिए, यानी कि हमें माय हाउस से रिलेटेड ही बातें उसके अंदर मिलनी चाहिए। ऑर्डर जो है हमारा ये सेकंड प्रिंसिपल है पैराग्राफ के स्ट्रक्चर का। ऑर्डर इज़ अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट और डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। ऑर्डर जो है हमारा ये लॉजिकल सीक्वेंस है, यानी कि एक लॉजिक के ज़रिए से हमारी जो सोच है, हमारी जो थॉट है, हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, उस थॉट का एक लॉजिकल सीक्वेंस, यानी कि एक बड़ा मंतकी अंजाम से हमने चीज़ों को जो है वो आके लेकर चलना है। और डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके मतलब हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसकी लॉजिकल डेवलपमेंट। Events must be related in order of their occurrence and all ideas should be connected with the leading idea। अब यहाँ हम इसकी आसान मिसाल यूँ ले सकते हैं लॉजिकल सीक्वेंस की, कि हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं कैट के ऊपर। अब जब हम कैट के ऊपर जो है पैराग्राफ लिख रहे हैं, वहाँ पर लॉजिकल सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले हम उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। कैट की जो है आइज़ वो इस कलर की होती हैं, कैट की जो हैं लेग्स इतनी हैं, वन टेल है, इस तरीके से करके ये है हमारा लॉजिकल सीक्वेंस। ऐसे हम नहीं करेंगे कि हम अभी उसका फ़िज़िकल स्ट्रक्चर जो है हमारा कंप्लीट नहीं हुआ और हमने जो कैट की आदत हैं, जो हैबिट्स हैं, हम वो बताने लग गए हैं। हैबिट्स बताने के बाद फिर दोबारा से जो है हम वो फ़िज़िकल स्ट्रक्चर के ऊपर आ गए हैं, तो ये कोई हमारा लॉजिकल सीक्वेंस जो है वो नहीं रहेगा। इससे हमारा जो सब्जेक्ट है, यानी कि हमारा जो टॉपिक है, उसकी तरफ डेवलपमेंट नहीं होगी।
थर्ड प्रिंसिपल हमारा पैराग्राफ स्ट्रक्चर का वो है वैरायटी। द पैराग्राफ शुड बी ऑफ डिफरेंट लेंथ्स एंड नॉट ऑलवेज ऑफ द सेम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। पैराग्राफ जो हम लिखते हैं वो हमेशा एक ही लेंथ का जो है वो नहीं होना चाहिए, डिफरेंट किस्म की उसकी लेंथ होनी चाहिए। एंड नॉट ऑलवेज ऑफ द सेम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, और उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी सेम नहीं होनी चाहिए सेंटेंसेस की। ऐसा ना हो कि अगर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हम जस्ट 200 वर्ड्स का ही लिखें, 300 वर्ड्स का लिख रहे हैं तो 300 वर्ड्स का ही लिखें। नहीं, हमारा जो पैराग्राफ है वो डिफरेंट है, उसकी लेंथ हमारी होनी चाहिए। इस चीज़ को हम बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं अपने ऐसे राइटिंग के अंदर। ऐसे के अंदर जब हमारे डिफरेंट किस्म के जो हैं पैराग्राफ्स होते हैं तो उसमें लाजमी नहीं कि हम एक ही कंस्ट्रक्शन के साथ और एक ही जो है लेंथ के साथ हम जो है पैराग्राफ लिखें। ऐसे के अंदर क्योंकि डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं तो लिहाजा हम डिफरेंट किस्म की लेंथ जो है वो पैराग्राफ की रख सकते हैं।